Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace on you. Welcome to my channel Paramount English with Professor Abdul Basit Memon. Today is the 174th lecture and today is the 11th April 2026 and this is the day of Saturday. Saturday has come from the word Saturn. Saturn, one of the name of the planets. तो सेटर्न से निकला हमारा सैटरडे जिसको जहल भी कहते हैं. तो लेट अस स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट काइंड मोस्ट मर्सीफुल. तो बेटा आज जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है वर्ब्स के साथ प्लस इन्फिनेटिव. पहले तो लेट मी क्लियर कि ये इन्फिनेटिव होता क्या है. जैसे वर्ब्स की काइंड्स होती हैं इस तरह से, जैसे हम फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट कहते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो उसको हम पास्ट कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फोर्थ फॉर्म होती है तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. उसके बाद इसके डिफरेंट यूजेजेस हैं. जैसे इन्फिनेटिव में हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अच्छा, इसी इन्फिनेटिव क्योंकि वर्ब से बना है इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है. कैसे? इससे कि ये नाउन इस तरह से भी है कि अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दें तो हम सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू रेन मार्टिन इसको कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस में, जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, तो अगर आई वांट होता तो इनकम्प्लीट होता, तो इसको कंप्लीट करने के लिए टू गो हमने लगाया. आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ. इसी तरह से इसके यूजेजेस हैं और इसी तरह से इन्हीं जो हमने इसके साथ जेरन भी होता है. जैसे जेरन में ये होता है कि आप इंग लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाते हैं. अच्छा, आप कहेंगे सर वर्ब के साथ इंग तो हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. जैसे आई एम गोइंग टू हैदराबाद तो गोइंग हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. ऐसा है कि जेरंड भी क्योंकि वर्ब से बनता है, जैसे इन्फिनेटिव वर्ब से बनता है तो वर्बल नाउन कहलाता है, इसी तरह से जेरंड भी वर्बल नाउन ही है. मिसाल के तौर पे लेट वी हैव एन एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ कि आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ, तो आपने देखा कि वांट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो टू राइट है, तो टू राइट जो है एक मुकम्मल नाउन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है. टू राइट इज़ अ गुड हैबिट, लिखना एक अच्छी आदत है. तो ये जो टू है ये ना की मीनिंग में भी आता है. संधि में रेवण, लिखण, पढ़ण, घूमण, फिरण, इस तरह से. उर्दू में ना. अब देखते हैं कि ये वर्ब के साथ प्लस में वर्ब प्लस इन्फिनेटिव कैसे यूज़ होता है. देखिए, वर्ब है फिर इन्फिनेटिव है, जैसा हमारा टॉपिक था एग्री टू गो, इसका मतलब है राज़ी है जाने के लिए. रिफ्यूज़ इनकार करता है, टू एडमिट मानने के लिए. प्रॉमिस वादा करता है, टू कम आने का. थ्रेटन धमकी देता है, टू किल मारने के लिए. ऑफर पेशकश करता है, टू ज्वाइन शामिल होने के लिए ऑफर करता है, पेशकश करता है. नीड टू वर्क ज़रूरत है काम करने के लिए. अटेम्प्ट कोशिश है, टू सेव बचाने की. मैनेज, मैनेज का मतलब ट्राई भी होता है, ट्राई है, अटेम्प्ट है, स्ट्राइव है, स्ट्रगल है, और ये सारी इसके किस्में हैं. तो मैनेज टू लिव कोशिश करना, जिंदा रहने की. फेल नाकाम होना, टू फ्लाई उड़ने से नाकाम हो जाना, यानी कि उड़ न सकना. अब इस तरह से देखें तो हवाई जहाज़ बनाने वाले यानी एरोप्लेन बनाने वाले, देयर वर टू ब्रदर्स, वो थे ऑरविल और विल्बर राइट. इन्होंने 13th अटैम्प्ट की थी और ब्लाकर 14th अटैम्प्ट में वो कोशिश में कामयाब हो गए. तो दे फेल्ड टू फ्लाई फॉर 13 टाइम्स, लेकिन 14 टाइम दे बिकेम सक्सेसफुल. डिसाइड टू फाइट फैसला करना, लड़ाई का या लड़ने का. प्लान टू अचीव मंसूबा बनाना, स्कीम बनाना. प्लानिंग करना, टू अचीव हासिल करने के लिए. याद रखिए कि अचीव स्ट्रगल के उसमें आता है कि यानी एक होता है गेट होता है, एक होता है आप गेन करना, वो अलग होते हैं, लेकिन अचीव होता है जो बड़ी स्ट्रगल के साथ हासिल किया जाता है. उसके बाद मीन टू हर्ट, इसका मतलब यहाँ पे होता है मकसद होना, मतलब होना. टू हर्ट, हर्ट अंग्रेजी में दो चीज़ें हैं. टू हर्ट, हर्ट का मतलब होता है HURT. मोस्टली मैनी पीपल यूज इट एज फॉर हार्ट. तो हार्ट, डोंट हर्ट माई हार्ट हो सकता है. यहाँ पे हर्ट का मतलब
ठेस पहुंचाना भी है या ज़ख्मी करना भी होता है। लेकिन हार्ट जो है ना, दिल को कहते हैं। आप समझ लीजिए जैसे डॉक्टर यूनुस बट ने लिखा है कि ही और आर्ट मिलाएं तो ही आर्ट का मतलब होता है हार्ट। तो मीन टू हर्ट मतलब मकसद होना किसी को हर्ट करने का। अरेंज टू होल्ड, हालांकि अरेंज और होल्ड का मतलब मीनिंग में सेम बनता है, लेकिन यहाँ पे अरेंज का मतलब इंतज़ाम करना होता है या मुनक़िद करना होता है, प्लानिंग होती है, अरेंजमेंट होती है, इंतज़ाम करना होता है। टू होल्ड ये भी मुनक़िद करना, यानी कि कोई प्लानिंग करना, मैनेज करना, तैयारी करना किसी चीज़ को मुनक़िद करने की। होप टू लिव, कोशिश करना, सॉरी उम्मीद करना, टू लिव। बेटा देखिए याद रखिए कि होप इज़ ऑलवेज यूज फॉर गुड सेंस। आई होप, अगर आप ये कहते हैं कि आई होप यू विल डाई, तो दैट इज़ वेरी बैड सेंस। होप हमेशा गुड सेंस के लिए। आई होप दैट ही विल रिकवर, मुझे उम्मीद है वो जिंदा यानी कि वापस सेहतमंद हो जाएगा। और एक्सपेक्ट जो है, आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन, उसमें दोनों यूसेजेस हो सकते हैं। अपीयर टू क्वालिफाई, अपीयर का मतलब यहाँ पे किसी एग्जाम में बैठना होता है। जैसे व्हेन विल यू अपीयर इन द CSS एग्जाम, यहाँ पे अपीयर का मतलब होता है CSS में बैठना। तो अपीयर टू क्वालिफाई यानी बैठना पास करने के लिए। सीम लगना, टू थिंक माने सोचना, लगता है कि सोच रहा है या सोचता है। सीम, ही सीम्स टू थिंक यानी लगता है कि वो सोचता है, इस तरह से समझ लीजिए। प्रीटेंड जो है झूठा दावा करना। प्रीटेंड टू सी, झूठा यानी झूठा वादा करना या प्रीटेंड झूठा दावा करना देखने का। इंटेंड इंटेंशन से निकला है, ये वर्ब है वो नाउन है इंटेंड। तो इंटेंड इरादा करना टूवर्ड काम का। अफोर्ड और सस्टेन बज़ाहिर अपरेंटली सेम मीनिंग लगती है, लेकिन मीनिंग यहाँ पे अफोर्ड का मतलब बर्दाश्त करना, टू सस्टेन यानी कि किसी चीज़ को सब्र के साथ बर्दाश्त करना, दोनों की मीनिंग एक होती है। लेकिन अफोर्ड टू सस्टेन का मतलब है कि ही इज़ वेरी पुअर मैन, इवन देन ही अफोर्ड टू सस्टेन हिज चिल्ड्रन। यहाँ पे सस्टेन पालने की मीनिंग में भी आता है, बर्दाश्त करने में मीनिंग भी आती है, लेकिन ये एक हकीकत है। फॉरगेट टू डू, फॉरगेट माने इट इज़, देयर इज़ अ गुड सेइंग कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट कि आप माफ़ करें और भूल जाएं। लेकिन यहाँ पे फॉरगेट टू डू यानी कोई काम करने से भूल जाना। फॉरगेट भूल जाना, टू डू कुछ करने के लिए। लर्न टू टीच, एक होता है लर्न, एक होता है टीच। टीच सिखाना होता है, लर्न सीखना होता है। लेकिन जो गुड टीचर्स होते हैं दे बिकम ऑलवेज लर्नर्स, वो हमेशा अच्छे सीखने वाले होते हैं। लर्न टू टीच, सीखना सिखाने के लिए। डेयर टू टच, हाउ डेयर टू टच मी, आपकी हिम्मत कैसी मुझे टच करने की। तो डेयर डेयरिंग से निकला है। टेंड निकला है टेंडेंसी से, इंक्लिनेशन से, कि मिलान हो, किसी चीज़ की तरफ रगबत हो, किसी चीज़ करने की तरफ। आपको सिंधी में चवंदा आहिनि हुन में पढ़ण जो लाड़ो ई कोन्हे त CSS कंदो कीअं, यानी हाउ विल, जब आप उसमें टेंडेंसी नहीं है, उसमें इंक्लिनेशन नहीं है, उस तरफ उसका रुख नहीं है, उसका झुकाव नहीं है, इस मीनिंग में आता है। टेंड टू टॉक यानी किसी में इस चीज़ का मिलान होना कि बात की जाए। कम टू लर्न, आइए सीखने के लिए। गो जाएं, टू सर्व खिदमत के लिए। ये 1986 में व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद कि मैं एज PhD करने गया, तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा था यही जुमला, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, आइए सीखने के लिए और जाइए खिदमत करने के लिए। माय डियर गाइस, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। प्लीज़ मेरे चैनल को, जो हमारा नहीं है आपका चैनल है, उसमें उसको आप लाइक कीजिए, उसको आप शेयर कीजिए, आप उसको उसमें कमेंट कीजिए, आप उसको शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।